बस जरा सोचिए, एक घर जहां पिछली रात तक सिर्फ खामोशी थी, आज वहीं ऐसा तूफान उठा कि दीवारें तक कांप गईं। किसे पता था कि राघव जैसा शांत दिखने वाला लड़का पूरे परिवार के सामने शारदा बुआ को थप्पड़ मार देगा। जी हाँ, आपने सही सुना। वो थप्पड़ सिर्फ एक आवाज नहीं था, एक ऐसा सच था जिसने पूरे परिवार को अंदर तक हिला दिया। कहानी आज वहीं से शुरू होती है, जहां हर चेहरा थम गया था और हर दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर राघव ने ऐसा किया क्यों? सुबह का वक्त था, घर में अजीब सी बेचैनी थी। हर कोई धीमी आवाज में कुछ न कुछ फुसफुसा रहा था। रीत रसोई में खड़ी थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। पिछली रात की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। उन्नति का झूठ, नकली पैसों का मामला, वो टूटे रिश्ते, इच्छास इसी थी, और राघव का ओंदा थाहकतों में उलझा चेहरा। उसने सोचा था कि अब शायद सब शांत हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उधर शारदा बुआ हमेशा की तरह अपना डोमिनेशन मोड ऑन किए घूम रही थीं। हर किसी को आदेश, हर किसी में कमी और हर बात में शक। जैसे उन्हें कोई डर सताता हो कि इस घर की असलियत बस उनसे ही पूछेगी। लेकिन असली तूफान तो तब उठा जब बुआ जी ने राघव के कमरे में जाकर वो बात कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। वह बोली, राघव, तुम चाहे कितनी भी अच्छाई का नाटक कर लो, असल में तुम भी उन्हीं जैसे निकलोगे। रीत को छोड़कर कीर्ति को प्रपोज किया, वो भी गुस्से में। ये कैसा प्यार, कैसा भरोसा। राघव चुप था, बहुत देर तक चुप, जैसे खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन बुआ ने वहीं वार कर दिया जिससे उसकी सारी सहनशीलता टूट गई। और हाँ, परिवार का नाम गिराने में भी तुम्हारा हाथ है। नकली पैसों की खबर कौन लाया? तुम ही तो थे उन्नति के साथ, तुमने ही पूरा खेल खेला। बस वही एक लाइन ने सब खत्म कर दिया। राघव की आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। लेकिन बुआ लगातार खंजर जैसे शब्द चलाती रहीं। तुम्हारी वजह से हमारा घर बदनाम होगा। आज इनमें इतनी कम हमनी का समाज में हंसी उड़ जाएगी, लोग उंगलियां उठाएंगे। और तभी थप, पूरा घर जैसे जम गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि राघव अपनी बुआ, अपनी बचपन की गार्जियन, उन्हें इस तरह जवाब देगा। रीत दौड़कर बाहर आई। कीर्ति ने हैरानी से मुंह ढक लिया। ध्रुव तो जैसे सुन भी नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। और बुआ, उनके चेहरे पर सदमा था, जैसे उन्हें यकीन ही न हो पा रहा हो कि यह सब सच में हो रहा है। तुमने तुमने मुझे मारा? बुआ फुसफुसाईं। राघव की आवाज कांप रही थी। क्योंकि आप हद पार कर चुकी थीं बुआ। जितना सहा जा सकता था उतना मैंने सहा। लेकिन आप रीत को तोड़ने पर लगी थीं, और अब आपको मुझे तोड़ते हुए भी डर नहीं लगा। पूरा परिवार वही खड़ा था, कोई कुछ नहीं बोला। जो बोल सकता था वो भी डर गया था। उधर रीत स्तब्ध खड़ी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि राघव, जो हमेशा दूसरों के लिए खुद को मिटा देता है, आज ऐसा कदम उठा लेगा। लेकिन बुआ अब शांत नहीं थीं। उनकी आंखों में बदला था। ठीक है राघव। राघव के हाथ में जो कागज था उसे देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रूह निचोड़ ली हो। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, सांसें तेज हो गईं, और पूरे घर में अचानक एक अजीब सा साए साए करता सन्नाटा उतर आया। रीत आगे बढ़ी और धीरे से बोली, क्या है उसमें? लेकिन राघव ने कुछ नहीं कहा, बस कागज को अपनी मुट्ठी में दबाकर खड़ा रह गया, जैसे उससे नजर मिलाने से भी डर रहा हो। शारदा बुआ, जो 1 मिनट पहले तक गुस्से में कांप रही थीं, अब उस कागज को देखकर खुद भी सहम गईं। राघव, ये तो। और इससे पहले कि वह आगे कुछ कहतीं, उन्नति तेजी से आगे बढ़ी और कागज छीनने की कोशिश करने लगी। ये आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। बस फिर क्या था, पूरे घर की आंखें एक साथ उन्नति पर टिक गईं। रीत ने झट से कहा, अगर इसमें कुछ गलत नहीं है तो तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उन्नति? क्यों डर लग रहा है तुम्हें? उन्नति की सांसें उखड़ने लगीं। वो इधर उधर देखने लगी जैसे कोई रास्ता ढूंढ रही हो, कोई बहाना, कोई बचाव। लेकिन आज घर का हर कोना सच की मांग कर रहा था। राघव ने आखिरकार कागज खोलकर सबके सामने रख दिया। वो कोई साधारण कागज नहीं था, बल्कि एक लीगल नोटिस था, जिसमें लिखा था कि घर की प्रॉपर्टी पर धोखाधड़ी से हस्ताक्षर करवाए गए हैं, और यह सब किसी अंदर वाले की मदद से किया गया। सबके चेहरे एक साथ फक पड़ गए। रीत के दिल में जैसे किसी ने तेज धड़कता पत्थर फेंक दिया हो। ध्रुव ने हैरानी में कहा, किसने साइन करवाए, किसने ये सब किया? और तभी हर नजर धीरे धीरे घूमकर उन्नति पर जाकर टिक गई। उन्नति की आंखें पानी से भरने लगीं।
मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने बस। उसकी आवाज बीच में ही टूट गई, लेकिन बुआ से रहा नहीं गया। तूने ही किया है, तू ही है जिसने मेरे पैसे गायब किए, घर के कागज बदल दिए, नकली नोट अंदर डाले, और मैं समझती थी तू घर की बेटी जैसी है। उन्नति चिल्ला पड़ी। हाँ किया, हाँ, क्योंकि मुझे डर था कि अगर राघव और रीत एक हो गए तो मेरा क्या होगा। मैं हमेशा अकेली रह जाऊंगी। मैंने सोचा अगर उनके बीच गलतफहमी हो जाएगी तो राघव मेरे पास आएगा। लेकिन उसकी आखिरी लाइन गले में ही अटक गई। परिचित सा सदमा सबके चेहरों पर साफ दिख रहा था। रीत ने दर्द भरी आवाज में कहा, तुम्हें प्यार चाहिए था उन्नति, या कब्जा। प्यार कोई सामान नहीं जिसे छीना जा सके। इतना कहते ही उन्नति फिर रोने लगी। रीत ने मुंह फेर लिया। ध्रुव ने गुस्से से कदम बढ़ाए। बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब रो रही हो? अब क्या फायदा? लेकिन राघव आज किसी और ही इमोशन में था। वो उन्नति के सामने आकर बोला, मुझे धोखा देने में तुम्हें एक पल भी नहीं लगा? उन्नति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैंने तुमसे प्यार किया राघव, और प्यार में इंसान पागल हो जाता है। राघव की आवाज पत्थर जैसी ठंडी थी। सच्चा प्यार किसी को बर्बाद नहीं करता, उसे संभालता है। तूने जो किया वो प्यार नहीं, जिद थी, बीमारी थी। घर में खड़े सबके दिलों में जैसे भारी बोझ उतरता जा रहा था। शारदा बुआ, जो हमेशा दूसरों की पोल खोलती थीं, आज खुद टूटी सी दिख रही थीं। इस घर में इतनी बड़ी चाल, और हमें पता भी नहीं चला, उन्होंने धीरे से कहा। लेकिन असली तूफान अब भी बाकी था। रीत धीरे धीरे राघव के पास आई। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें कोई नफरत नहीं, बस एक भारी दर्द। राघव, उसने धीमे स्वर में कहा, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम सही लोगों पर भरोसा करते आए हो? राघव ने नजरें झुका लीं। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने गुस्से में, दर्द में और गलतफहमियों में खुद अपनी खुशियां तोड़ डाली थीं। शारदा बुआ अचानक बोलीं, अब क्या होगा? घर की प्रॉपर्टी खतरे में है, पैसे नकली निकले और रिश्ते टूट रहे हैं। कौन संभालेगा ये सब? रीत ने बुआ की तरफ देखा। जो सच का साथ देगा वही सब संभालेगा। लेकिन तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। सब चौंक गए। ध्रुव ने दरवाजा खोला और सामने खड़ा था वरदा, वही आदमी, नकली पैसों वाला, ब्लैकमेल करने वाला और इस खेल का आधा मास्टरमाइंड। उसके हाथ में एक और बैग था। उसकी मुस्कान देखकर किसी की भी रूह कांप सकती थी। वरदा बोला, काफी तमाशा हो गया, अब असली खेल शुरू होगा। इस बार मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, घर का भी है। पूरा घर दहशत में आ गया। उन्नति पीछे हट गई। राघव आगे बढ़ा। रीत के दिल की धड़कनें तेज। वरदा ने बैग जमीन पर पटका। अंदर देख लो, फिर समझोगे कि अब किसकी बारी है। सबके चेहरे पीले पड़ गए। बैग में आखिर क्या था? क्या यह किसी नई साजिश की शुरुआत थी, या अब कोई ऐसा सच सामने आने वाला था जो पूरे परिवार को तोड़कर रख देगा? आखिर वरदा क्या लेकर आया है, और अब किसकी जिंदगी उलटने वाली है?